प्रतिष्ठा में आएगी, नेगेटिव ऊर्जा आएगी। उसके तहत क्या शंकराचार्य ने ये नहीं कह दिया कि जो राम की स्थापना, राम की जो मूर्ति स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा, तो उनकी स्थापना के बाद कहीं भूत प्रेत पिशाच ये भी तो नहीं आ जाएंगे? शंकराचार्य तो क्या इसको धर्म से जोड़ा के नहीं देखा जा सकता कि कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना की जा रही है सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते? शंकराचार्य, अगर आप हिंदू हैं तो आप सुरक्षित हैं, कहीं ना फिर बाद में ये नहीं होगा कि भाई आप चोला पहनेंगे आप तभी हिंदू कहलाएंगे। जैसे मैं हूं, मैं आज जैकेट पहना हूं, शर्ट पहना हूं, जींस पहना हूं, कुछ अलग पहनावे में हूं, तो मुझे कह दिया जाएगा भाई तुम हिंदू नहीं हो। अगर एक पहनावा रहे, जिस प्रकार से एक हिंदुत्व की राजनीति चल रही है भाई, ऐसा तो नहीं है, सनातन तो बहुत पुराना अग्रसर हो करके उसको प्रमुख रूप से उठा सकते हैं, तो आपको कम से कम ऐसे चीजों को आपको उठाना चाहिए। मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, हमारी टीम पूरी मुद्दे उठाती है। आपको बताया जैसे बिरहनपुर वाला मामला हुआ, तो इधर का आपका कवर्धा वाला धर्म संसद पे अगर हम बात करें, जैसे आपने बात कही, धर्म संसद जब हुआ उसके बाद में विवादों के घेरे में धर्म संसद पड़ गया। कालीचरण महाराज का आना और आते हैं, तब हमको पता चलता है कि कालीचरण जी तो उसी दिन शाम के निकल रहे हैं, नहीं तो हमारी दूसरे दिन की टिकट थी कि उनको दूसरे दिन जाने का था। तो तब हमने बात भी किया, तो उनसे संपर्क भी किया कि आपका अचानक से ऐसे जाना, हमको तो पता ही नहीं था आप कल जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी टिकट कंफर्म होगी तो मुझे जाना पड़ रहा है करके। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भगवा रंग अब छा चुका है। मसलन छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई है वो है भाजपा की, और जब तक राजनीति में धर्म की बात अगर ना हो तो राजनीति अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, आज हमारे साथ धर्म से संबंधित एक विशेष मेहमान मौजूद है जो सीधे सीधे ताल्लुक रखते हैं सनातन धर्म से। चूंकि हम सब जानते हैं कि भगवा रंग यानी कि सनातन धर्म अपने उफान पर है। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ से नीलकंठ त्रिपाठी जी। नीलकंठ त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या हुआ कि आप राजनीति को छोड़ करके धर्म की ओर ज्यादा अग्रसर रहे? क्योंकि प्रदेश में भी देखा गया है और देश में भी देखा गया है कि जो सनातन धर्म से ताल्लुकात रखने वाले गुरु हैं वो राजनीति की ओर गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप ही ये सब छोड़ करके और धर्म का चोला पहनना आपको जरूरी लगा? देखिए, जब मैं राजनीति कर रहा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैंने भी राष्ट्रीय सचिव पद में रहा और उसमें भी मैंने 10-12 साल रह कर के कार्य को किया। पर जब वहाँ पे रहा तो मुझे समझ में आया कि हमको अपने धर्म के लिए ही काम करना है। पहले भी हम करते आ रहे थे काफ़ी समय से, सनातन धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार पर छोटे छोटे रूप में अपन काम करते थे। फिर उसके बाद में सनातन धर्म के लिए फुल फ्लैश में उतरना था, और मंच भी, बिना मंच के सनातन धर्म का हम जनता तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते थे। तो हमारा जो छोटा छोटा संदेश एक रहता था, बना करके सभी सनातनियों को हम देते थे कि अपने धर्म से जुड़ाव रखें, एकजुट करें, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करना बहुत ज़रूरी था। हिंदू बहुत बिखर चुके थे, 2 भाग में तो पहले ही थे, एक सेकुलर हिंदू और एक सनातनी हिंदू। इसमें वैसे ही बढ़ चुके थे। उसमें भी जो सनातनी हिंदू हैं उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं रहती थी कि हमको अपने धर्म के लिए क्या काम करना चाहिए। बस वो कई आप हिंदू संगठन को देखेंगे जिनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं, पर हिंदू का झंडा लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो अगर जो बैठे हुए संत हैं इनकी भी कुछ कमियां थी कि अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था उस समय, या कांग्रेस शासन केंद्र में थी तो उसका भी दबाव रहता था। तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आपको धर्म से संबंधित काम करने से रोका है? देखिए, उस समय जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे ना, तो वहाँ पे भी यही होता था कि अगर लगभग कार्य हम लोग के हिंदुत्व को लेकर के ही रहते थे। सनातन धर्म को लेकर के मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहा, उसमें भी काम करते रहा, पर ऊपर से मेरे को दबाव आता रहता था कि आप केवल हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, मतलब आप बीजेपी के एजेंडे में चल रहे हैं। जबकि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो काम था, जो मेरी विचारधारा थी, मैं अपने विचारधारा के अनुसार कार्य करता था। तो वहाँ से यही आता था कि आप
केवल एक समुदाय को लेकर के कर रहे हैं। मानते हैं आप ब्राह्मण है, पंडित है, तो आपको अपने धर्म से लगाव रहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपको सब धर्म को लेकर के चलना है, हम सेकुलर हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। पर वहाँ पर जब मैं देखता था ना, इनके राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में मुस्लिमों की बातें ज़्यादा होती थी कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे मुस्लिम लोग भी जो रहते थे वो केवल अपने ही धर्म की बात करते थे। तो वहाँ से देख के लगता था कि जब ये अपने धर्म को लेकर के कट्टर हैं, तो फिर हम भी क्यों अपने धर्म को लेकर के कट्टरता नहीं दिखाएं, क्योंकि ये अपने धर्म में बहुत ज़्यादा ही अपने धर्म को लेके इन लोग काम को करते हैं। आपको नहीं लगता कि राजनीति धर्म का अखाड़ा बन चुका है? जैसे आप कह रहे हैं कि वो अगर कट्टर हैं तो हम क्यों कट्टर ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, अपने धर्म को तो लेकर के चलना चाहिए। अगर उनके अंदर पे है कट्टरता तो फिर हमको भी अपने अंदर लाना चाहिए। आप ऐसे बयानों का समर्थन करेंगे जहां पे बीजेपी विधायक ने कहा था, राजा सिंह जहां तक उनका नाम है तेलंगाना के, उन्होंने कहा था कि हिंदू अब घंटा बजाने वाले नहीं होने चाहिए बल्कि हिंदू अब गला काटने वाले होने चाहिए? तो ऐसे बयानों का मैं करता हूँ समर्थन। इसमें समर्थन क्यों करता हूँ उसका भी कारण आपको बता दूं, क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे होंगे राजस्थान में कन्हैया कुमार के साथ में जो हुआ, नूपुर का जब ये स्टेटमेंट आया तो उसको लेकर के ये जितने भी मुस्लिम समुदाय के थे सड़क में उतर गए। कई जगह पे आप अभी भी देखते आएंगे कि हिंदुओं के जो शोभा यात्रा निकलते उसमें पथराव करते हैं कि यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकले। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ में क्या हुआ था आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ से पलायन करना पड़ गया था। इनकी जहाँ तादाद बढ़ती है वहाँ पे ये हिंदुओं को परेशान करना चालू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में देखेंगे हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। और वही हमको तो यहाँ पे भी जब छत्तीसगढ़ में भी 5 साल अभी कांग्रेस की शासन थी तो यही भय लगा रहता था कि कहीं यहाँ पे भी वही पश्चिम बंगाल जैसा निर्मित ना हो जाए। रोहिंग्या बांग्लादेशी जहाँ पे इनकी सरकार बनी वहाँ इन्होंने बसाया, और यही जब पुराने हो जाते बाद में यही हुड़दंग करते हैं, यही दंगा करते हैं, यही पथराव करते हैं। तो इसी के कारण हमें लगता है कि एक सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म एक शांत प्रिय धर्म है और हमारे धर्म में कभी भी ये इस प्रकार की अहिंसा नहीं सिखाई जाती कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर आप पथराव करो या किसी को मारो। आपको अपने धर्म के लिए अगर तलवार भी उठानी पड़ती है तो कोई बुराई नहीं है, ये शास्त्र में भी लिखा है, धर्म की रक्षा के लिए। वैसे तो आप सनातन धर्म की ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञानी कह लीजिए, ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम भी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म का थोड़ी सी नॉलेज हमको भी है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरे सर्टिफिकेट में भी हिंदू लिखाता है, सब कुछ है। यहाँ तक कि आप देखिए कबीर दास जी जो थे वो निरंकार थे। वो कहते थे कि भैया आकार नहीं है तो भी भगवान है, पृथ्वी निराकार होती है, सूरज निराकार होता है, और आकार में हम देखें तो राम और लक्ष्मण जो कि हमारे साथ में विराजमान है, सीता, ये सब जो है आकार में है। तो आप जो भी भगवान को मानते हो, लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता जो धरती माँ से उपजे उनके बच्चे हैं। भाई धरती माँ से जो भी अगर उनके है बेटे, चाहे वो कोई भी समाज से बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सनातन धर्म ये कहता है कि ये बांट देना चाहिए दोनों को। देखिए धर्म, आप अगर ऐसा बोलेंगे धरती से उपजे हुए, तो उस समय भी राक्षस लोग भी रहते थे जब भगवानों का युग चलता था, द्वापर युग, सतयुग, तो उस समय भी धरती से ही तो मुस्लिम राक्षस है? हम ये नहीं कहते कि वो राक्षस हैं, पर जो उसमें कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग भरे पड़े हुए हैं जो दैत्य से भी गिरा हुआ काम करते हैं, गौ माता का जो सेवन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इन लोग काफिर बोलते हैं हिंदुओं को, हैं। तो क्यों आप काफिर बोलते हो? तो ये सब बातों को लेकर के विरोध रहा है। बाकी इनसे तो हम भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते आ रहे थे तो साथ में कई मुस्लिम ऐसे मित्र हैं और अभी भी कई मुस्लिम ऐसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको जबकि पता है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ और सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ, फिर भी अभी भी कई मुस्लिम मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत का विरोध कर रहे हैं। जहाँ गलत हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं कि अगर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुओं के ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा तो हम चुप बैठ नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में आप क्या स्थिति देखते हैं? चूंकि आप देखिए अभी बीच में पिछले साल का ही वाकया है जहाँ पे महादेव की फोटो को फाड़ के जला दिया गया था। क्या छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा हो रही है या फिर इनका हुड़दंग ज़्यादा हो रहा है? हुड़दंग ज़्यादा हो गया, तादाद भी बढ़ी है इनकी।
इनकी यहाँ पे तादाद भी बताया ना आपको, जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान, जहाँ इनकी सरकार आती वहाँ पे इनकी तादाद बढ़ती जाती है। आपका विरोध उस पर्टिकुलर वाक्य को लेकर कहाँ तक था? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये रायपुर शहर के रामनगर में हुआ था ये, जहाँ पे होलिका दहन के 2 दिन बाद में 2 या 3 दिन बाद की ये घटना थी, जिसमें वहाँ कुछ मुस्लिम लड़के थे जो कम उम्र के थे हैं, और उन लोग महादेव के पोस्टर को फाड़ते हैं, फाड़ करके पैर से रोंगते भी हैं, फिर उसको जलाते हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद में वहाँ पे लगभग हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, करीबन 15,000 के आसपास में हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उस जगह में। तो वहाँ जब देखे कि कोई भी नेता उनके खिलाफ में नहीं जा रहा है, कि कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है, उस समय के जो विधायक थे कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ में जारी नहीं किया कि एक कम से कम स्टेटमेंट जारी कर दे। वहाँ हिंदुओं की नाराज़गी ही यही थी कि हमारे विधायक भी नहीं पहुँचे वहाँ पे। और जब हम लोग गए वहाँ पे विरोध के लिए, तो मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे करीबन 150 पुलिस बल लगा दिए गया। हमारे जो कॉलोनी है जहाँ पे मेरा निवास है, वहाँ पूरा उस कॉलोनी को सील कर दिया गया, ना तो कोई बाहर आ सकता है ना कोई जा सकता है, और रात भर मुझे बंद करके रखा गया कि वहाँ पर माहौल ना ख़राब हो करके। पर मैं ये बोलता हूँ कि यदि जब हमारे आराध्य के ऊपर बात आती है और हम जब आवाज़ उठाने जाते तो हमको दबाने का प्रयास करते हैं, और वही जब उनके आराध्य के ऊपर बात आती है तब उन लोग इतना हुड़दंग करते तो उनको नहीं दबाया जाता। उस समय भी हिंदुओं को दबाया जाता है, उनके हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होती है। अभी भी यही हुआ। अब ये बताइए, नाबालिग लोग जो कर रहे थे, हमने तो सीधा मांग किया था वहाँ पर कि महादेव का पोस्टर जलाया, हमारे आराध्य का पोस्टर जलाया, ये नाबालिग थे, पर नाबालिग के सरगना कौन थे, उनको कार्रवाई करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्या आपने कार्रवाई करवाने में मांग की थी? कार्रवाई की हमने, पर कोई कार्रवाई, उनको नाबालिग का बाल गृह में डाल के कुछ दिन उसके बाद छोड़ देंगे बस। उसके बाद में क्या हुआ, मामला को इन लोग ने दबा दिया गया। तो जब आप कहते हैं सनातन धर्म को प्रचार प्रसार का बहुत आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में, तो आपको किसने रोका था भविष्य में योजना बनाने से और ऐसे गतिविधियों पर विराम लगवाने से? कहीं आप अहम भूमिका निभा सकते थे इसमें। नहीं, देखिए, हम तो करते आ रहे थे। आपको बता दें, जैसे बीरनपुर वाला मामला हुआ था, बीरनपुर वाले मामले में भी हमने काफ़ी उस मुद्दे को उठाया, पर सरकार किसकी थी उस समय? कांग्रेस की सरकार। देखिए, सरकार अलग अलग रहती है, लेकिन प्रमुख मुद्दे पर अगर सरकार ऐसे कहेंगे तो 5 साल आप किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, फिर 5 साल आपको चुप बैठना पड़ेगा, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन हमने उस तरह से रहने चाहिए 5 साल सत्ता की। मेरी बात समझिए कि सत्ता की, चाहे सत्ता हो या और भी ज्यादा मुखरों के सामने ना। मैं बता रहा हूँ ना उसी कहानी की, गिरफ्तारी उनकी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद में हमने फिर मांग किया था कि जो इनका सरगना है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और क्यों, क्या बोलते कि किस कारण से इन लोगों ने इस टाइप का जो कृत्य किया वो क्यों, काहे किया। परंतु वहाँ पर आपको मैंने उस समय भी बताया, कहीं ना कहीं राजनीति दबाव रहता है। और रही बात कि सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाने की, 5 साल में श्री नीलकंठ सेवा संस्था, हमारी पूरी टीम, सरकार भले उनकी थी, फिर भी हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। आप देखे होगे धर्म संसद जैसा आयोजन जो हुआ था वो भी इन्हीं के शासनकाल में हमने किया था, और हिंदुओं को जागरूक करने का काम हम लोग लगातार करते, उस समय भी आए और अभी भी करते आ रहे हैं कि एकजुट हो। देखिए, मेरे अकेले से आवाज़ उठाने से मैं आपको बता दूं कि सरकार भी नहीं झुकने वाली, कोई नेता भी नहीं झुकने वाला। देखिए, जिस धर्म से आप ताल्लुकात रख रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और अपने धर्म गुरु की ओर भी आप अग्रसर हैं, तो आपको एक ऐसी टीम, कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम आपके पास है भी, जिसको लेकर के आप चल सकते हैं, कुछ मुद्दों पर आप अग्रसर हो करके उसको प्रमुख रूप से उठा सकते हैं। तो आपको कम से कम ऐसे चीजों को आपको उठाना चाहिए। मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, हमारी टीम पूरी मुद्दे उठाती है। आपको बताया जैसे बीरनपुर वाला मामला हुआ, तो इधर का आपका कवर्धा वाला धर्म संसद पे अगर हम बात करें, जैसे आपने बात कही, धर्म संसद जब हुआ उसके बाद में विवादों के घेरे में धर्म संसद पड़ गया। कालीचरण महाराज का आना और आपके साथ उनका सीधा संबंध, पूरे धर्म संसद पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा? बिल्कुल लगा। धर्म संसद में देखिए, वहाँ पे भी जो आयोजन हुआ था, हमने पहले ही जितने संत आए थे, पूरे देश से आए हुए थे उस समय संत, और सबको ये हमने कहा था
कि मंच से राजनीति चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे केवल सनातन धर्म के बारे में चर्चाएं हों, क्योंकि उस आयोजन का उद्देश्य यही था कि केवल सनातन धर्म के विषय में अपन चर्चा करें। कालीचरण महाराज जी आए, 2 दिन पहले पहुंच गए थे, 25-26 का आयोजन था, उसके बाद में उनको भी हमने इस चीज़ के बारे में बोला था। अब क्या उनके मन में थी कि वो मंच से जाने के बाद में, अच्छा मंच में ये भी था, अध्यक्षता कर रहे थे महंत राम सुंदर दास जी, मंच की अध्यक्षता वही कर रहे थे। और पहली बार जब उन्होंने भाषण दे करके बैठे, भाषण नहीं दिए तो उस समय शिव तांडव उन्होंने पढ़ा था, शिव तांडव पढ़ने के बाद में वो बैठ गए थे। धर्म संसद का नियम होता है, ये नियम होता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति वहाँ पर मंच से अपना वक्तव्य रखता है तो दोबारा उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो उनको क्यों बुलाया गया दोबारा, ये समझ से परे है। फिर हमको ये जानकारी था कि वो 26 को वो हमारा सभा था, वो 27 को उनके जाने का टिकट था, और अचानक से पता चला कि उसी दिन ही शाम की उनकी गाड़ी वहाँ पर सभा जहाँ हो रहा था वहाँ पे आके खड़ी होती है और वो निकल जाते हैं। तब हमको पता चलता है कि कालीचरण जी तो उसी दिन शाम के निकल रहे हैं, नहीं तो हमारी दूसरे दिन की टिकट थी कि उनको दूसरे दिन जाने का था। तो तब हमने बात भी किया, तो उनसे संपर्क भी किया कि आपका अचानक से ऐसे जाना, हमको तो पता ही नहीं था, आप कल जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी टिकट कंफर्म हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा है करके। और वहाँ पे जो भी मंच में हुआ उसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी बोलता, जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको भी देखना चाहिए था, यदि आपके विषय के विपरीत जब कोई वक्तव्य वहाँ पे दे रहा है वहीं आपको रोक लगा देना चाहिए था कि आप यहाँ पे, क्योंकि जब वो राजनीति, तो आप आरोप महंत राम सुंदर दास जी पर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी इस आयोजन अध्यक्षता वो कर रहे थे, वो तो उनको वो क्यों नहीं रोके। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो मेरे पास भी होगा, आपको मैं दिखाऊंगा, प्रूफ है पूरा। वहाँ पे जब कालीचरण महाराज को दूसरी बार बुलाया गया तो वहाँ वो राजनीति चर्चाएं करना चालू कर रहे थे। मैं वहाँ गेट में लोगों को रिसीव कर रहा था और बैठाने का व्यवस्था देख रहा था नीचे पे, क्योंकि हमको बोल दिया गया था कि नीलकंठ सेवा संस्था की टीम व्यवस्था देखेगी, और वहाँ मंच का जो है महंत राम सुंदर दास जी बोले थे कि हमारे लोग देखेंगे, संभालेंगे करके। तो हमने बोला ठीक है, आप लोग, हम लोग भी फ्री हो गए करके। वहाँ जैसी राजनीति चर्चाएं चालू किए, मैं तुरंत भगते वहाँ गया और जाकर कालीचरण महाराज को बोला, मतलब इशारे से कि राजनीति चर्चाएं मत करें। कालीचरण महाराज वहीं पे चिल्लाते बोले, हमको बोलने दोगे कि नहीं दोगे, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो वहाँ से फिर पब्लिक चिल्लाने लगी कि बोलो बोलो बोलो। अच्छा वहाँ पे कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर बैठे थे, बीजेपी उसके बाद ही ये सब चीजें चालू हुई, उसके बाद चालू हुई है। बीजेपी के भी बड़े लीडर थे, कांग्रेस के भी थे, वहाँ पे महंत राम सुंदर दास खुद बैठे हुए थे। तो जब मैं वहाँ पे रोक रहा था तो फिर महंत राम सुंदर दास जी वहाँ पे कालीचरण महाराज को क्यों नहीं रोके कि हम, क्या आपको लगता है कि ये सुनियोजित था? कहीं ना दास जी ने आपका ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ये जो भी वाकया हुई हैं वहाँ पे, ये सब कहीं ना कहीं मतलब प्री प्लानिंग था। क्यों? क्योंकि कवर्धा का जो मामला था उस समय बहुत उछला हुआ था, शंकराचार्य जी जाकर के बैठ गए थे। तो वो मेरे को लगता है ऐसा कि वो दबाने के कारण यहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। क्या बयान था एक्चुअल में कालीचरण महाराज जी ने वहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहा था, और मंच से क्या आपके जो विरोध है, ये हर संतों का भी कहना था और हम भी ये कहते कि आपका विरोध है, तो शब्दों का जो चयन था वो गलत था। और सनातन धर्म के कहीं कहीं आयोजन होते हैं तो गांधी परिवार के बारे में बातें निकलती ही है, क्योंकि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक चुनाव थे, अभी विधानसभा चुनाव हुए हाल में 2023। हाँ। जो आपने इस चुनाव में भूमिका निभाई सनातन धर्म की आड़ में, हम कह सकते हैं, आपने पूरा कार्य, जो आपके हम वीडियोस देखे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे गए हैं, कहीं ना कहीं सीधा लग रहा था। आप अपने वीडियोस में कह रहे थे कि सनातन धर्म को जरूर प्रमोट करें, समर्थन करें, हाँ। लेकिन राम सुंदर दास जी को ना करें, कांग्रेस को ना करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने राजनीति में 2023 में विधानसभा में अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे हमने कभी भी किसी भी सभा में किसी के मतलब जो भाषण होता था वहाँ ये नहीं बोला कि बीजेपी को आपको वोट देना है। हमारी एक ही मांग रहती थी कि सनातनी प्रत्याशी को जिताना है। छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख दल हैं,
कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस है। जब आपने कहा कि ऐसी कांग्रेस, जब आपका वीडियो है आप भी जान रहे हैं कि ऐसी कांग्रेस जो सनातन के विरोध में रही है, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मसले पर उन्होंने 25 वकील लगा रखे हैं, ये आपके वीडियो में आपने खुद कहा है, उसको सपोर्ट ना करे, ऐसे प्रत्याशी जो जिस कांग्रेस से ताल्लुकात रख रहे हैं उनको समर्थन ना महंत करें। रामसुंदर दास को लेकर के तो उस समय खुल के विरोध था। ये भी कांग्रेस का भी विरोध आपने किया था। कांग्रेस का विरोध क्यों चालू किया था? जब आप उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता, इनका इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो लगातार सनातन के खिलाफ में बोलते आ रहे थे। आप उदयनिधि स्टालिन को ले लीजिए, उदयनिधि स्टालिन डीएमके है, ये कांग्रेस है, विपक्ष नहीं तो आखिर है तो इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के लोकसभा का चुनाव नहीं था, ये विधानसभा चुनाव था। अच्छा ठीक है, आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुद्दा तो हमको तो मिला था। अब आपको मैं एक और बता रहा हूँ, जैसे लोकसभा मतलब आपको राजनीति अभी भी नहीं छोड़नी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम देखिए, आपको बता दें कि सनातन धर्म जो राजनीति पार्टी सनातन धर्म का आवाज लेकर के आगे बढ़ेगी उसी को ही सनातनी वोट दे। हम यही बात को सब जगह पे बोलते थे। और ये जो आप बता रहे हैं उदयनिधि स्टालिन डीएमके के थे या वो थे, तो आखिर में इंडिया गठबंधन में एक ही इन लोग की वो थी ना। वहाँ पे जब लोकसभा का पहला सदन बैठा था, बिदुरी जी जो थे सांसद, आप वीडियो देखे होंगे जो वायरल हुआ था, आम आदमी पार्टी के सांसद को क्या बोले थे उन्होंने, उनके धर्म को लेकर के अपशब्द कहा था। बिल्कुल उनका विरोध हुआ है। हाँ, विरोध हुआ उनका, है ना। तो वहां पे कौन विरोध किया? राहुल गांधी हाँ, जी थे, बिल्कुल मोहब्बतें की दुकान खोलने बैठ गए थे वहां पे। बिल्कुल बैठा। तो जब ये उदयनिधि स्टालिन सनातन के बारे में बोल रहा था, तब ये मोहब्बतें की दुकान क्यों नहीं खोलने बैठे? ए राजा बोला, एचआईवी तक सनातन धर्म को बोल दिया। चंद्रशेखर जो अपना शिक्षा मंत्री यहाँ का बिहार का, वो क्या क्या नहीं बोल डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतिलिपि जलाई, तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। तब इनका तो जुबान कोई भी कांग्रेसी नेता, आप वो वहां नेशनल को छोड़ दो, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा। जिसमें आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का उल्लेख किया, इसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना था कि अगर दूसरी कम्युनिटी के धर्म के लोग होते तो गला कट जाता, अब तक गला कट जाता। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, दूसरी कम्युनिटी के हो या अपने, पर जहां पे अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई बात करता है या गलत टिप्पणी करता है तो विरोध होना चाहिए और विरोध करना चाहिए सभी को। और इसमें हम लोग इसी कारण उतरे थे। अब वही छत्तीसगढ़ की ही आपको बात करूं मैं, तो जब ये वाला बताया बिदुरी वाला, तो छत्तीसगढ़ के नेता ने भी सोशल मीडिया में खूब डाला उनके खिलाफ में, बिदुरी के खिलाफ में। जब नंद कुमार बघेल था, नंद कुमार बघेल 5 साल तक हमारे सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहा, हमारे संतों के बारे में अपशब्द कहा, भगवान राम को गाली बका, हिंदुओं के बारे में बोला, पर यही कांग्रेसी नेता कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द कहा, क्या क्या नहीं बोला नंद कुमार बघेल ने। मैं तो गया भी हूँ, विधायक जो ब्राह्मण विधायक थे उस समय तो जो ब्राह्मण विधायक कांग्रेस के थे, हाँ, क्या उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा था आपके इन सभी चीजों से? पहुंचा ही है। और हम तो खुल के बोलते हैं कि हमने नुकसान पहुंचाया है इनको। पहुंचाया है, मतलब बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया है। फायदा इसी कारण, देखिए मैं आपको ये नहीं, बता मेरे को हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। बीजेपी को क्या आपने फायदा पहुंचाया है? आपको बता दूं ना, अगर कांग्रेस के विधायकों को नुकसान हुआ है तो इसका सीधा फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को ही मिलेगा। बीजेपी को। तो आपने पहुंचाया, हमने कोई, देखो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो प्रमुख, आप अगर इस चीज से मोटा मोटा अगर निकालें तो आपने उस समय कांग्रेस का विरोध किया। उसका कारण भी आपको वही बता रहा हूँ ना मैं, कि जब ब्राह्मणों को गाली बक रहा था नंद कुमार बघेल, मैं यही ब्राह्मण विधायक के पास में गया हूँ, कई बार गया, जाके बोलता था कि भैया देखिए ब्राह्मणों को ऐसे ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, अब थोड़ा सा वहाँ पे दबाव आप लोग डलवाइए, चुप करवाइए, नहीं तो ये कई लोग हम ही को बोल रहे हैं कि आपके ब्राह्मण विधायक होते हुए भी आप लोग गाली सुन रहे। 5 साल तक ब्राह्मणों को अपमानित, मतलब अपमान झेलना पड़ा इनका, और इन लोग चुप रहे, बोलते महाराज जानते हो ना, अभी हम लोग बोलेंगे तो हमको साइड लगा देंगे। तो मतलब आपकी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए ब्राह्मण वोट देगा, तुम बस बैठे रहो वहां चुपचाप और हमको गाली दिलवाते रहो। तो इसी के कारण हमने जनता के सामने खुल के बात को रखा कि 5 साल तक कैसे ब्राह्मण समाज अपमानित होता रहा, सनातन धर्म भी अपमानित हुआ है। क्या धर्म संसद के बाद में ये स्थितियां बनी आपके लिए कि आपको लगा कि धर्म संसद में जो आपके साथ चीजें हुई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही इशारे पे हो रहा था, इसके चलते आपने ये स्टेप उठाया? नहीं, देखिए इसमें मैं खुल के ऐसा आरोप कांग्रेस के ऊपर भी नहीं लगा सकता,
इसीलिए कि देखिए उसमें सहयोग भी रहा कांग्रेस का भी, बीजेपी का जितना सहयोग रहा धर्म संसद में उतना कांग्रेस का भी। प्रमोद दुबे जी का भी मैं आपको बता दूं उसमें मुख्य संरक्षक थे, बीजेपी के ब्रिजमोहन अग्रवाल भी थे और अपने राम सुंदर दास जी भी थे और ये आपके सच्चिदानंद उपासने जी भी थे। मतलब मैंने जो धर्म संसद का जो आयोजन का उद्देश्य था मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वो उद्देश्य इसलिए था, बीजेपी के जो नेता हैं वो हिंदुत्व का तो काम करते ही हैं, बात तो करते ही हैं, पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, है ना। तो राजनीति दल को जोड़ने का ही कारण ये था कि ये दोनों पार्टी के नेताओं को जोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी सनातनी नेता हैं, हिंदू नेता हैं। तो सनातन धर्म का आयोजन हो रहा है, जब इन लोग मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाएंगे तो संदेश एक बहुत अच्छा जाएगा कि जैसे कि कोई मुस्लिम समाज का आयोजन होता है तो आप देखिएगा बीजेपी के भी जो मुस्लिम नेता रहते, कांग्रेस के मुस्लिम नेता रहते, अपने धर्म और अपने समाज के लिए एकजुट हो जाते। तो वैसे ही कुछ संदेश हम भी देना चाह रहे थे, पर वो सेक्युलर हिंदू और सनातनी हिंदू के चक्कर में। आपको नहीं लगता सनातन धर्म जो जिस ओर जा रहा है, क्या इसके प्रोवोक होने का कारण, या हम कह लें, या फिर सनातन धर्म का जिस ओर से प्रचार प्रसार चल रहा है, जैसे कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद ये तो नहीं हो जाएगा स्थिति कि कई लोग, मैं कह रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर आप देख रहे हैं तो वैसे ही टाइप का प्रचार हो रहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप सुरक्षित हैं। कहीं ना फिर बाद में ये नहीं होगा कि भाई आप चोला पहनेंगे आप तभी हिंदू कहलाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं आज ये जैकेट पहना हूँ, शर्ट पहना हूँ, जींस पहना हूँ, कुछ अलग पहनावे में हूँ, तो मुझे कह दिया जाएगा भाई तुम हिंदू नहीं हो। अगर एक पहनावा रहे, जिस प्रकार से एक हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, भाई ऐसा तो नहीं है, सनातन तो बहुत पुराने सभ्यताओं से चल रहा है, और सनातन का मतलब भी है कि शाश्वत, बहुत समय, जो कभी अनंत काल तक चलने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी की जो भूमिका है सनातन धर्म में, कुछ लोग ऐसे भूमिका निभा रहे हैं कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ एक चिन्ह होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम यहाँ पर जो सनातन के लिए बोल रहे हैं, हम भी जाते हैं प्रचार करने के लिए। अभी एक स्कूल में भी गए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, तो हम लोग ये कि जितने सनातनी हैं उनके बोलते हैं कि तिलक लगा करके घर से निकले। सीखा जो एक हिंदुओं का जो प्रतीक है, कम से कम वो उसको बस मैंने, जैसे कि आपका कलावा बांधे, है ना, तो जो हिंदू की निशानी है उसको करें। कोई ये जरूरी नहीं कि आप भगवा वस्त्र पहन लिए तो हिंदू कहला। हाँ, वही उसी में, अगर आप भगवा पहनेंगे तो ही हिंदू है, अगर आप एक चोटी रखेंगे तो हिंदू है, नहीं, तिलक लगाएंगे तो हिंदू। तिलक लगाना चाहिए, तिलक के लिए हम भी बोलते हैं सनातनियों को तिलक लगा के घर से निकलना चाहिए। उसके कारण भी रहते हैं, तिलक का आप अगर फ़ायदा भी देखेंगे तो बहुत फ़ायदे रहते हैं उससे, कि आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। चंदन का तिलक लगा करके जब बाहर आप निकलते हैं तो आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, पर अब कई ऐसे हैं कि जो हिंदुत्व, ये तो ठीक है, जैसे अपन आकार में अपने देवी देवताओं को हम देखे हैं, हाँ, कि उनके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में तिलक रहा, तो हम भी उस प्रथाओं को चलाना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन कबीरदास जैसे लोग जो कहते थे कि पाखर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याकते तो चाकी भली, जो पिस खाए संसार। तो उनका मतलब ये था कि भाई अगर मैं पत्थरों को पूजता हूं तो मुझे अगर हरी मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। तो जब ऐसा आकार अकाल्पनिक, कबीरदास जैसे लोग जब अकाल्पनिक तौर पर पत्तों में भगवान को देख लिए, तो ये जो तिलक वाली बात आप कह रहे हैं, अगर कोई नहीं भी लगाता है तो क्या बुराई है इसमें? बुराई कुछ भी नहीं है इसमें, लगाए नहीं लगाए, पर एक ये जो हमारी, अब आपको उसी में मुस्लिम लोग का आप जो देखते हैं कि जब टोपी पहनते, ये पहनते, मतलब उनका दिखता है कि हाँ एक इनका समुदाय है। तो हम लोग का यही कहना है कि सनातन का जो प्रतीक है, महिलाएं जैसे बिंदी लगाती, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो एक वो रहता है कि हाँ एक 16 श्रृंगार का भी जो अपना सारा चीज़ का है, तो सनातनियों को अपना एक कम से कम प्रतीक को करना चाहिए। तब उससे क्या होता है कि अपने धर्म से जुड़ाव रहता है। अब आपको ऐसे ही आप अगर निकलेंगे तो धर्म से आपको कोई लेना देना नहीं, सनातन से आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी माहौल भी अगर आप देख रहे होंगे तो मतलब शास्त्र के बारे में, अगर आपको रहना है तो सनातन बन के रहना, शास्त्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। शास्त्र के बारे में किसी को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं हिंदुओं में, है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि ये सब सवालें हमारे हिंदू भाई लोग ही उठाते हैं। अगर वो शास्त्रों को अच्छे से जानकारी ले लें तो उसके बाद ये सब सवाल ही नहीं उठाएंगे।
हम ये नहीं कहते कि मैं भी बहुत जानकार हूँ, शास्त्र के बारे में बहुत पढ़ लिया हूँ तो इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूँ, कोई इतना ज़्यादा जानकार नहीं, मेरा पर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, जो पुराने संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, कोई देवी देवताओं को इस तरह से पूजा है, कोई उस तरह से पूजा है, लेकिन जब बच्चों में जिसने भगवान को देखा तो उस भगवान के सर पे तो तिलक नहीं था। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताया ना कि हर किसी की अपनी अपनी आस्था रहती है ना, उसी पे। हाँ, उसी में हमारे जो सनातन की आस्था वो अलग है। जैसे कई लोग ईश्वरवादी रहते हैं, कई लोग अनिश्वरवाद रहते हैं, कई लोग एकाश्वर रहते हैं, कोई अनेकाश्वर रहते हैं, बहुत सारे गुरुओं को मानते हैं। तो उनकी ही आस्था की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो पहनावा उस प्रकार से नहीं रखते हैं, भगवा नहीं पहनते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, तो भी वो अच्छी ओर जा सकते क्यों नहीं जा सकते? सनातन तो यही कहता है सनातन, अपने सनातन का प्रचार प्रसार और सनातन से लगाव होना चाहिए। आपका मुख्य कहना यही है कि सनातन से लगाव होना अपने चाहिए, धर्म के लिए अड़िग रहना चाहिए। हमने भी बहुत भाईचारा देखा, बहुत सारी चीजें देखी है, पर अब समझ में आता है कि अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारी संस्था भी काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के काम कर रही है कि हिंदुओं के लिए देश नहीं है कोई भी। बेसिकली आपकी संस्था चाहती क्या है? हमारी संस्था ऐसा कि आज क्या चाहती है और 3-4 महीने पहले क्या चाहती थी? कुछ बदलाव? कोई नहीं, हमारा पहले भी यही था कि सनातन को लेकर काम करने का, अभी भी काम है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी भी 28 तारीख को एक आयोजन है जिसमें पिछली सरकार में आपका हस्तक्षेप नहीं देखा जाता था। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछली सरकार में आपका हस्तक्षेप कम था और इस सरकार में जब से बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया, आपके समाज से उप मुख्यमंत्री दे दिया, तो आपका आना जाना और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, जैसे हलाला मार्का में सर्टिफाइड में आपने वो जा कर के मांग की कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी छत्तीसगढ़ में बैन होना चाहिए। तो मान के चलें कि आपने जो काम किया था छत्तीसगढ़ में चुनाव में बीजेपी के लिए, वो अब सार्थक परिणाम दे रहा है आपको? अब आप बार बार वही बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए। हमने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। मैं अभी भी आपको बता दूं कि हमने सनातन के लिए काम किया। चुनाव में भी हमने केवल जितनी भी जगह पे सभाएं ली, सनातनी प्रत्याशी को जिताना है जो सनातन धर्म की आवाज़ बन करके आगे आए। अब इसमें कई कांग्रेसियों को क्या बोलते लगने लग गया था कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास धमकियाँ भी आई हैं। अच्छा, धमकियाँ आई है? धमकियाँ भी कांग्रेसियों से? हाँ, कि हमारी सरकार आने दो फिर उसके बाद बताएंगे। अभी तक तो ब्राह्मण समझ करके छोड़ दिया गया था, अब नहीं छोड़ा जाएगा। कौन थे वो नेता? अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब पड़ा हुआ है हमारे पास में। कभी हमने नाम, एक आध दो नाम बता दीजिए। कभी हमने उसको उजागर भी नहीं, नाम तो रहने दीजिए। वो जिनको था वो खुद की अभी हालत टाइट है और वो घर में ही बैठे पड़े हुए हैं। तो वो ऐसी धमकियां भी आ चुकी थी क्योंकि उनको ये लगता था कि सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं मतलब बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कई बार हमने बोला भी। एक तो बैठक हुई थी यहीं कोटा में, आपको बता दूं मैं, वहाँ पे ये बोल करके बताया गया था कि वहाँ दशहरा मिलन का आयोजन है, करके आना है आपको। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये तो कांग्रेसी मिलन का आयोजन है और गलत और झूठ बोल करके बुलाया गया था। वहाँ पे दबाव डाला जा रहा था कि आप सनातन का प्रचार ना करें करके। आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो इससे पूरा का पूरा वोट बीजेपी को जा रहा है। तो मैंने एक ही चीज़ बोले मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग अपने आप को सनातनी नहीं मानते। कि हमारा एक जितने भी आप वीडियो उठा करके देखेंगे ना तो उसमें लगभग जगह हमने यही कहा है कि सनातनी प्रत्याशी को जिताना है जो सनातन धर्म की आवाज़ बन करके आगे है। और रही बात यहाँ के जो कि कांग्रेसी ब्राह्मण का भी जो बात कर रहे थे कि विरोध किया, आप खुल के कांग्रेस का विरोध किए, तो हमने केवल जो सनातनी विरोधी जो उस समय घटनाएं घटी वो हम जनता के सामने रूबरू करवाते जा रहे थे। नंद कुमार बघेल वाला हो या बाकी उदयनिधि स्टालिन और जो नेता थे बोलते हैं तो उसको रूबरू कराते थे। पर इसमें कहीं ना कहीं लोग को लगता था कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जो बैठे हैं मेरे समाज के या उनके समाज जितने बैठे सनातनी हैं ऊपर, तीनों मुख्यमंत्री, चाहे वो आपके विष्णुदेव साय जी हों या विजय शर्मा जी हो या अरुण साव जी हों, तो ये लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म के विषय में बहुत अच्छा सोचते हैं। रही बात ये हलाल मार्का वगैरह का, तो अब ऐसा है कि बीजेपी की सरकार आई है तो जो हम कांग्रेस शासन काल में नहीं कर पाए थे तो इतनी तो उम्मीद रखते हैं कि लग रहा है कि वो कि इस समय होगा।
लाल मार्का का इसलिए कि कहीं ना कहीं ये सनातनी की जो अर्थव्यवस्था है, पैसे हैं वो जाते हैं ये इस्लामिक संगठनों को, और ये जो इस्लामिक संगठन है आतंकवाद को बचाने के लिए काम करती हैं, पत्थरबाजी वालों को बचाने के लिए काम करती तो है। आप ऐसे स्टेटमेंट जो आते हैं बीजेपी नेताओं से कि आप अगर 1 से लेकर के 1 लाख रुपए की खरीदी अगर कर रहे हैं तो मुस्लिम के यहाँ से ना करें, हिंदू के यहाँ से करें, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब वो जो मार्केटिंग का जो है खरीदी वरीदी का, अब उसमें आप हिंदू से करें या मुस्लिम से, पर मैं भी यही कहूँगा सनातनियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सनातनी से ही खरीदें। मुस्लिम से भी खरीद सकते हैं, पर आप कोशिश करिए पहले सनातनी को, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी है कि वो पहले सनातनी से खरीदे, कट्टर सनातनी से या फिर हिंदू से। सनातनी मैं एक ही चीज़ बोलूँ, सनातनी। हिंदू सेकुलर भी होते हैं और सनातनी हिंदू भी होते हैं, 2 टाइप के हिंदू यहाँ इसलिए पर पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। हाँ, कि सनातनी अगर सनातनी वहाँ मौजूद ही नहीं है ज्यादातर लोगों में, हिंदू से ले, हिंदू और अगर मुस्लिम में बात करें तो हिंदू से ले। और मुस्लिम का ऐसा है कि आप वहाँ पे भी मैंने उनके भी धर्म में देखा है कि उन लोग भी पहले अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को देखते हैं, और इनके लिए तो हम तो काफी रहे ही हैं। धर्मांतरण में आपका क्या कहना है? धर्मांतरण में तो एक कड़ी कानून बननी चाहिए। मैं बीजेपी शासन के आने के बाद में आप जो ये धर्मांतरण हो रहा है लगातार, आप नारायणपुर में जो हुआ है और भी जगहों पर और भी जिलों में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत चल रहा है, बस्तर में आप देख लीजिए, बस्तर की बहुत सारी जगहों पर धर्मांतरण चल रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी शासन, आप कुछ ऐसा मांग करेंगे शासन से कि धर्मांतरण को लेकर के कुछ ऐसा लाए पहले से भी जो सनातन को भी कहीं ना कहीं नई दिशा दे? हम पहले से मांग करते आ रहे हैं। जब 15 साल बीजेपी की शासन थी उस समय भी बहुत धर्मांतरण हुआ है, चर्च भी बने उस समय भी, तब से हम मांग करते आए थे। फिर कांग्रेस शासनकाल थी कि भाई एक कड़ी कानून कोई ऐसा बनाए कि जो लगातार, क्योंकि ये जो रहते हैं मिशनरी समुदाय के जो हैं, इन लोग क्या करते हैं कि गांव देश में पढ़े लिखे कम रहते हैं, और वहीं पे जो बीहड़ गांव रहता है वहाँ पे सबसे पहले इन लोग जाते हैं, और इन लोग जो रहते हैं कि इनके बहकाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर वो अपना धर्म को परिवर्तन करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी कड़ी कानून बनाए कि ताकि इन लोग का ये जो धर्मांतरण वाला है ये बंद हो। और साथ में मैं एक चीज़ और आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा सरकार को कि जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी का घुसपैठिया यहाँ पे हुआ है, अगर गलत तरीके से यहाँ पे घुसपैठिया हुआ है तो इनका जांच करके सरकार को भी इनको यहाँ से भगाना चाहिए। जो सीए कानून जो बीजेपी सरकार ने देश में लाया है वैसा कुछ छत्तीसगढ़ में आए, ताकि जो रोहिंग्या जिसका आप छत्तीसगढ़ के सभी जगह होना चाहिए। सभी जगह छत्तीसगढ़ की मैं बात नहीं करूंगा, ये सब जगह होना चाहिए। अभी जब चुनाव के बाद में जब कांग्रेस जब हारी तो उनका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे बोल करके कि आप लोग को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे हमारे 10 लाख वोटर बढ़े हैं, हार के बाद भी 10 लाख वोटर बढ़े हैं। तो उसमें मैंने एक वीडियो भी बना करके डाला था कि इनके 10 लाख वोटर कैसे बढ़े करके, जबकि छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हारी है कांग्रेस, आपका मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह हारी है, राजस्थान में भी बुरी तरह हारी, तो उसके बाद इनके वोटर कैसे बढ़ सकते हैं? वोटर बड़े कहाँ से हैं? यही इन लोग क्या करते, रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे जहाँ पे इनकी सरकार आई वहाँ बसे हैं, वही इनके वोटर बने हैं। ये एक पक्ष को ज़्यादा मानते हैं, मुस्लिम को इन लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वही अगर कोई हिंदू सनातनी रहेगा तो उनको तवज्जो नहीं देंगे जितना इनको देते हैं। आप रायपुर की ही स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे ही मोती बाग वगैरह जो था वहाँ देखते कि कितना चिकन सेंटर खुल के, पूरा चिकन सेंटर सब जगह पे वही दिखता था। वहाँ गुजरने से कब की बात है? अभी कांग्रेस शासनकाल की तो बात है, आप खुद देखिएगा, मोती बाग के सामने की ही बात। ठीक है, आपने जो मोती बाग के सामने का उल्लेख किया, तो ये मोती बाग हो गए, और भी कई स्पॉट्स है जहाँ पे चयनित, जैसे नगर निगम में पिछले बार बात किया गया कि हर वार्ड में मस्जिद है ना। हाँ, ये सब चीज़ों का ये वीडियो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, इस वीडियो को ही लेकर के जब हमने वायरल किया था ना,
तो जो आपको बताया था हमने कि जो धमकियाँ कांग्रेस से आई थी, इसी से संबंधित आया था। तो ये जो महंत रामसुंदर दास जी के साथ उनकी उपस्थिति में महापौर जो यहाँ के एजाज ढेबर हैं, वो बोल रहे थे कि यदि आप महंत रामसुंदर दास जी को जिता करके लाते हैं तो रायपुर शहर के हर वार्ड में मस्जिद बनेगी और रायपुर शहर के बीचों बीच में 2 ऐसी जगह जो है चिन्हांकित की गई है 5-5 एकड़ की, जहाँ पे कब्रिस्तान बनेगा। तो महंत रामसुंदर दास जी एक सनातनी धर्मगुरु हैं और उनके क्या बोलते हैं, ऐसे उनकी उपस्थिति में इस तरीके का क्या बोलते हैं बताना उनको, या उनके जो समाज, मुस्लिम समाज वालों को बोलना कि मस्जिद बनेगा, तो सरकारी ज़मीन तो इतनी है ही नहीं यहाँ हर वार्ड में कि मस्जिद बनाया जाएगा। हमको जो एक वो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मठ की ज़मीन से मस्जिद बनाई जाएगी, सनातनियों का ज़मीन कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी जगह बर्बाद हो रहा है। खबर आ रही है कि रामसुंदर दास जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये खबर हमको भी मिली कि बीजेपी का उनका चल रहा है और बैठकें भी चालू हो गई और गौ सेवा कहीं ना कहीं उनकी एक पहली पसंद बनी है। गौ सेवा का आप एक बात बता दीजिए, गौ सेवा आयोग के वो अध्यक्ष रहे। पहला तो बीजेपी सरकार को भी यहाँ पे जो है उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि चुनाव के समय में कौन उनके साथ रहा और कौन उनके विरोध में रहा। ये सब मौका परस्त लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। कांग्रेस का जहाँ पे दम वहाँ हम वाले आदमी हैं। तो ये गौ सेवा का ही मैं आपको बताने जा रहा था कि इन्होंने ऐसा क्या गौ सेवा में काम किया है कि वापस से इनको मिलना चाहिए। नया रायपुर में आपको ध्यान होगा राहुल गांधी का एक आयोजन हुआ था जिसमें हजारों गौ माता मरी वहाँ पर। इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उनके खिलाफ में। एक स्टेटमेंट तो देते कि कार्रवाई की जाएगी करके, या किस कारण से वहाँ पे हुआ है उसकी जांच बैठानी चाहिए, कुछ भी नहीं, मौन रहे। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष इसलिए बनते हैं कि आप मौन रहिए, वहाँ पे गौ माता तड़प रही है, मर रही है, ध्यान नहीं देना उनको। फिर उसके बाद जब नंद कुमार बघेल भगवान राम को गाली बक रहा था तो हमारा महंत राम, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है जो उनके स्वर्गीय पिताजी ने जो ये सब। भैया हमारा जो था, जब आपने धर्म संसद का बहिष्कार किस कारण किया, महंत रामसुंदर दास जी ने किया था, किस कारण किया था कि वहां से महात्मा गांधी को गाली दिया गया एक संत के द्वारा, इसलिए उन्होंने धर्म संसद का बहिष्कार किया। इतना बुरा लग गया कि आपने धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार क्यों नहीं किया जब नंद कुमार बघेल भगवान राम को गाली बक रहा था? भगवान राम से बड़े महात्मा गांधी तो नहीं है। और फिर तुम तो वहाँ के मठाधीश बन के बैठे हुए हो, दूधाधारी मठ के, भगवान राम की प्राचीन मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है, और उसके बाद आप बैठ के गाली सुन रहे हो। आप कह रहे हैं कि ये अवसरवादी हैं। आपकी जब धर्म संसद आयोजन हो रही थी उस समय की बात है, अमित मालवीय ने जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो अमित मालवीय ने उसी चीज़ों को पोस्ट किया। बीजेपी के अमित मालवीय उन्होंने प्रखर रूप से आकर के आपको बताया कि ये कांग्रेस का आयोजन है। उन्होंने भी कहा, जिस पार्टी को आप समर्थन अब दे रहे हैं। देखिए उस समय ऐसा था कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव था, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये आया ही था कि ये कांग्रेस के साथ में मिलीभगत होकर के आयोजन को किए हैं और ये आयोजन को मैंने सनातन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया था। बाकी हमारा ऐसा कोई ध्येय था ही नहीं उस समय। हालांकि उस समय जिस प्रकार से अमित वालिया ने जो ट्वीट किया था तो राहुल गांधी ने भी किया था, सोनिया गांधी ने भी किया था, ओवैसी ने भी किया था कि आयोजक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके, सब ने किया था। पर यह है कि हमारा जो स्टेटमेंट रहा उससे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ऐसा नहीं था, क्योंकि पाया ही नहीं गया। क्योंकि हम तो एक एक चीज़ का अगर आप बोलेंगे, जितने भी हमारे प्रेस वार्ता भी हुए, प्रेस वार्ता में हम एक ही चीज़ बोलते थे, राजनीति चर्चाएं ना हो। फिर हमारा आयोजन जब चालू हुआ, आयोजन चालू होने से पहले ही हमने सबको बोल दिया था। देश में अभी माहौल है राममय, रामलल्ला का। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अयोध्या में, तो उसके संबंध में आपका कैसा रुझान है? चूंकि कई शंकराचार्यों ने, 2 शंकराचार्यों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है वहां जाने से, क्योंकि जो हिंदुओं का प्रतीक माना जाता है, जो शास्त्र है, शास्त्र की विधि के अनुसार शंकराचार्यों का कहना है कि विधि के अनुसार वहां पर नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया है।
गुंबद जो अभी आधा अधूरा निर्माण हुआ है, तो इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी जो सोशल मीडिया में भी चल रहा है, शंकराचार्य जी खिलाफ में बहुत गलत सलत पोस्टें आ रही हैं, क्योंकि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं और एक तरफ से बोलते हमारे वो राष्ट्रपति हैं सनातन धर्म के, और उनकी गद्दी का सम्मान है। शंकर जी के द्वारा दी गई गद्दी है वो, है ना, और ये शास्त्र से बंधे हुए हैं। शास्त्र से विपरीत ये बात कर ही नहीं सकते, शास्त्र से बाहर जा नहीं सकते। शंकराचार्य जी ने कहा कि 22 का मुहूर्त नहीं है, रामनवमी के दिन रखिए प्राण प्रतिष्ठा का, वो अच्छा मुहूर्त है और उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वो शंकराचार्य जी पहले से बोलते आ रहे थे, जिस समय 22 तारीख का डेट तय किया था तब से वो बोलते आ रहे थे। उसके बाद उनका ये कहना था कि मंदिर का जो शिखर है, गुंबद बोलते हैं, वो कंप्लीट नहीं है, आधा मंदिर अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये बात सही है कि जब शिखर, मेन हमारे में शिखर पूजा को भी माना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ शिखर पूजा को मुख्य माना जाता है। कि जैसे टावर होता है ना, तो टावर हमारा जो शिखर रहता है उनको कहते हैं भगवान से कनेक्टिविटी, है ना, तो उसकी भी पूजा होती है, विधि भगवान का सीधा कनेक्शन रहता है शिखर से, तो शिखर की भी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा भी होता है। तो वो मंदिर का बस वो जो भाग रहता है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, बाकी जगह का जो बनते रहे वो बाद में भी बने। तो शंकराचार्य जी लोग को यही था कि मंदिर कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बनवाइए, तो इनकी ये मांग थी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब 22 तारीख का अब डेट अगर तय हो चुका है तो सभी सनातनियों को धूमधाम से उस दिन का आयोजन तो मनाना ही चाहिए। भाई, आप एक तरह से कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के अखाड़े में नहीं कूदना चाहिए, सही? मेरी बात समझिएगा, आप ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो जब ये राजनेताओं द्वारा कहीं नहीं लग रहा है कि 22 जनवरी को सारे शंकराचार्यों से बिना बात किए, बिना जानकारी लिए, उनसे किसी तरह का बिना परामर्श किए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर देना, तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बीजेपी का, और प्रधानमंत्री इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोकसभा में इसका फायदा लेना चाह रहे हैं। शंकराचार्य जी तो यही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, तो वो कैसे जाएंगे? अब वो उनका, तो मैंने आपको अभी भी कहा कि वो केवल शास्त्र की बात करेंगे। आयोजन चाहे वो राजनीति होता नहीं भी होता, अगर शास्त्र सम्मत होता तो वो पहुंचते ही, चारों शंकराचार्य पहुंचते। अभी जब सोशल मीडिया में मैंने शंकराचार्य जी के बारे में देखा तो उसके बाद उनके लिए हमने एक पोस्ट भी डालना चालू किया था, अपना वीडियो बना कर। मैं फिर से रोक रहा हूँ आपको, संक्षिप्त में मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, आप भी घुमा रहे हैं, बड़े आप अनुभवी हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे आयोजन में कि ये क्या राजनीतिक आयोजन नहीं है? देखिए, आपको मैंने बोला ना कि राजनीति आयोजन है नहीं है, ये सब वो हमारे शंकराचार्य जो रोज जानते हैं। ये अब हिंदुत्व का मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूँ, मैंने कहा ना कि ये हिंदुत्व का आयोजन हो चुका है, सभी सनातनियों का वहाँ पर लगाव हो चुका है, तो 22 का आयोजन आप बताइए, आप धर्म गुरु की तरह स्थापित हो रहे हैं, ठीक है? हाँ। और स्कंद महापुराण के अनुसार, हाँ, अगर किसी प्राण प्रतिष्ठा में चूक होती है तो वहां भूत पिशाच नेगेटिव ऊर्जा में आएगी, नेगेटिव ऊर्जा आएगी। उसके तहत क्या शंकराचार्य ने ये नहीं कह दिया कि जो राम की स्थापना, राम की जो मूर्ति स्थापना होने जा रही है प्राण प्रतिष्ठा, तो उनकी स्थापना के बाद कहीं भूत प्रेत पिशाच ये भी तो नहीं आ जाएंगे? शंकराचार्य तो क्या इसको धर्म से जोड़ा के नहीं देखा जा सकता कि कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना की जा रही है सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते? शंकराचार्य जी कहना यही था कि जहां पर मैं शंकराचार्य जी का नहीं, मैं आपका वक्तव्य जानना चाह रहा हूं कि क्या इससे राम जी की मूर्ति में, जिस रामलला को अभी इतना माहौल बना है, हर तरफ राम राम आएंगे तो हर जगह गाना चल रहा है, तो ये नहीं लग रहा है कि अगर गलत प्राण प्रतिष्ठा हो गई गलत विधि के अनुसार तो भूत पिशाच निकट आ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि भूत पिशाच ऐसा निकट है, क्योंकि यहाँ नहीं, ये तो आप ही कह रहे हैं, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं, विधि विधान से वहाँ पे पूजा तो हो ही रही है। नहीं, आप ही कह रहे हैं, पूरे अगर आधे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, है ना, और पूरे संत वहाँ जो पहुँच रहे हैं वो भी जानकार हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या योगी है? योगी है क्या प्रधानमंत्री? नहीं, योगी नहीं है।
तो वो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो संतों का काम है, और जो शास्त्र की जानकारी रखते हैं उनका तो काम जब है। वो नहीं कर सकते तो क्या ये धर्म की अवहेलना नहीं हो गई? अब हो क्या सकता है वो स्कंद महापुराण, मोदी जी किसी से जानकारी लेकर आप जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्या इस शास्त्र के अनुसार भूत प्रेत नहीं आएंगे राम जी की मूर्ति पे? शास्त्रों में है नेगेटिव ऊर्जा आती है ना? नेगेटिव ऊर्जा आती है। तो इस कार्यक्रम का आप बहिष्कार करते हैं कि समर्थन करते हैं? नहीं, मैं बहिष्कार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कई वर्षों के बाद में रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब जिस भी परिस्थिति में स्थिति में हो रहा है वो बहुत ज़रूरी था। हाँ, ये है कि जो अभी 22 का हो रहा है, अगर वो रामनवमी में भी होता तो भी उतने उत्साहित रहते जो अभी भी हम लोग हैं। और मैं तो आपको बता दूं कि अभी सभी सनातनियों को जा करके मैं बोल रहा हूँ कि 22 को दिवाली मनाएं, क्योंकि जो उत्साह है हिंदुओं का वो कम नहीं होना चाहिए। अभी सारे हिंदू एकजुट हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप अब धर्म को दबाव में, राजनीति के दबाव में डाल रहे हैं, और धर्म अब राजनीति के अधीन चलेगा। नहीं, ऐसे अब लग रहा है कि पूरे इंटरव्यू में हमको कहीं नहीं लगा, लेकिन अब लग रहा है कि धर्म को आप राजनीति के दबाव में डाल रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि आपका सार्वजनिक एक बयान नहीं जा रहा है। बोलने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं बोलने दीजिए। वीडियो मैंने अभी वायरल किया था, उसमें बनाया, मैं आपको भेजूंगा, न्यूज़ आप देखिएगा। उसमें भी यही मैंने बोला है कि धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि राजनीति के आधार में धर्म चले। यदि हम शंकराचार्यों को साइड कर देंगे तो कल को यही होगा जो कांग्रेस शासनकाल में हुआ। कांग्रेस शासनकाल में क्या होता था, ये कांग्रेसी जो हिंदू नेता हैं वो इनके गुलाम थे। किसके? कांग्रेस पार्टी के। गाली भी खाते थे सनातन धर्म के। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। गाली भी खाते थे, उसके बाद भी चुपचाप रहते थे, बैठे रहते थे, उनकी गलतियां नहीं मानते थे, आंख में पट्टी लगा के बैठे थे। तो आगे ऐसा ना हो कि वापस से क्या बोलते हैं, हिंदू वही राजनीति की गुलामी में आ जाए। इसीलिए तो सभी लोगों ने भाजपा को बढ़ चढ़ के वोट दिया ना, कि सनातन धर्म को ये कहीं ना कहीं बचा के रक्षा करके चलेगी। लेकिन ये तो सीधा सीधा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लग रहा। आपकी वक्तव्य से मैं पूछूंगा। मैं आपको क्या बोला, पहले भी यही बोला कि अब वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या सनातनी कार्यक्रम हो, पर अब 22 का अगर दिन तय हो चुका है तो उसको अब कैसे भी हो सभी सनातनियों को अच्छे से मनाना चाहिए। आगे रामनवमी में फिर से मना लिया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। बाकी अब 22 का ये इतना बड़ा दिन सबको प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज है, तो इसमें तो भाई मुझे लगता है कि नियम फॉलो करना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी राजनीति दल हो, ये बीजेपी और समझौता कैसे, धर्म कब से समझौता करने लग गया? राजनीति तो कहीं ना कहीं उठापटक, राजनीति में हर चीज जायज है, कहते हैं राजनीति में हर चीज जायज है। लेकिन धर्म में भी अगर हम कह दें, कोई आदमी घर बना रहा है कि भाई मुहूर्त नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा घर का भी कोई चीज तैयार नहीं है, लेंटर ही नहीं ढला है, तो वो किस आधार पर करेगा? तो शंकराचार्य, ये तो राम मंदिर है, जाने, बहुत पुराना। शंकराचार्य जी जाने से मना क्यों किए? कारण यही है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, शास्त्र सम्मत काम नहीं हो रहा है। हिंदुओं को जानकारी इसके विषय में नहीं है। मुहूर्त का हो गया या शास्त्र में क्या लिखा है, कई हिंदू उनके ऊपर उंगली उठा रहे कि भगवान राम के लिए मुहूर्त देखा जाता है। बिल्कुल शुभ कार्य के लिए शास्त्रों में लिखा है, शुभ कार्य के लिए क्या बोलते हैं, मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त देखा जाता है, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो या घर का गृह प्रवेश हो, तो उसके लिए मुहूर्त को देख के ही काम करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी का था, वो अपनी जगह बहुत सही है। वो अगर धर्म और शास्त्र को लेके काम बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत काम होना चाहिए। शास्त्र से हमको पता चलता है कि भगवान राम है, शास्त्र से हमको पता चलता है कि भगवान कृष्ण है, शास्त्र से ही हमको पूरी जानकारी मिलती है। तो शास्त्र को हम दरकिनार नहीं कर सकते। शास्त्र के अनुसार धर्म चलता है और धर्म के अनुसार राजनीति करना है। छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म की ठीक है स्थिति, मतलब कि है, काम करने लायक अभी है। पिछले 5 साल में थोड़ा हमको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सनातन एक और बाल ठाकरे जन्म ले ले, यहाँ पे कमजोर ना हो, वो भी आपके जैसा। अब वो तो ऐसा है कि बाबा के ऊपर है, आदेश वही करवाते तो हम काम करते हैं। पर ऐसा है कि जो पिछले सरकार के टाइम में लगता था कि कहीं ये ना हो कि यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल जैसा निर्मित ना हो कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। अभी जो है, अभी का जो माहौल है, इससे अब लगता है कि पूरे प्रदेश में भगवा तो हम लहरा ही देंगे। मुस्लिम से क्या हिंदू को खतरा है छत्तीसगढ़ में आज? बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। अभी कोई खतरा नहीं है, अभी हिंदू एकजुट है, हिंदू 2 अपना महीने काम पहले खतरा था। अपने लिए काम कर रहे हैं। पहले लगता था क्यों, जहाँ इनकी तादाद बढ़ती है वहाँ पे हिंदू गायब होना चालू हो जाते हैं, मतलब वो खुद ही घर छोड़ के चालू कर देते जाना, तो पहले लग रहा था। पर अब ऐसा है कि अभी हमको अभी तक तो नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा, पर अब देखते हैं आगे। सरकार को पहले अच्छे से बैठ जाने भाजपा दीजिए। के आने के बाद कितने मुस्लिम घर छोड़कर चले गए? नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? वो तो रहेंगे जहाँ पर है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की तो सरकार क्या हो। वो अब ऐसा कुछ गतिविधि नहीं करेंगे? अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गतिविधि करेंगे, और करेंगे भी तो हम लोग की टीम खड़ी है ना, और खुल के हम पहले भी करते थे। इसके पीछे विरोध क्या पहले भी महत्वाकांक्षा है आपकी? कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हमारा सनातन धर्म का झंडा अच्छे से लहराता रहे, हमारे हिंदू एकजुट रहें, हमको उनसे भी आपत्ति नहीं है, और हमारा काम होता रहा। यदि वो लोग हमारे ऊपर कुछ काम करते हैं या कुछ प्रहार करते हैं, हम तो हिंदुओं को एक ही चीज़ अगर वो अब आपको क्या बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो आप भी परेशान करना चालू करो, तब ये सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरने वाले। ये असामाजिक तत्व जो लोग हैं, इन लोग कमज़ोर लोगों को बहुत जल्दी टारगेट करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं का जो हाल हुआ था, यही तो हुआ था। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान होता था काफिरों को भगाओ यहाँ से, बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तब उस समय कहाँ थे सब नेता लोग, उस समय की सरकार कहाँ थी, सब शांत थे। पर मेरे को लगता है कि कार्रवाई ऐसी चीज़ों में तुरंत होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव में कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मौन थे उस समय? तो ऐसा था कि 1990 की बात है, तो हम भी ज़्यादा, हमारी उम्र नहीं थी, तो उतना ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं रहा, 5 साल के थे ही हम। आगे की क्या कार्य योजना है छत्तीसगढ़ में? आगे का ऐसा है कि अब लोकसभा चुनाव है, उसके पहले पूरा भगवा रंग करना है छत्तीसगढ़ को, और उसी तैयारी में हमारी पूरी टीम काम कर रही। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हमारी टीम काम करती थी, 3 पार्ट में हमारी टीम पूरी काम करती थी। एक सोशल मीडिया देखती थी, एक पूरा ज़मीनी स्तर में हमारी सभाएं अरेंज करवाती थी, और फिर मैं जाता था अपनी टीम के साथ में, वहाँ पे पूरी सभाएं रख के अपनी बातों को, जितने सनातनी थे उनको अपने सामने बातों को रखता था। अब लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से थोड़ा और वृहद करना चाहते, और अच्छे से करना चाहते हैं, ताकि पूरा भगवामय हमारा छत्तीसगढ़ हो जाए, सनातनियों का राम राज्य बोल दो कि छत्तीसगढ़ में भी आ जाए, और है। तो ये थे हमारे साथ नीलकंठ सेवा संस्थान के आयोजक और भगवा रंग के प्रचार प्रसार करने वाले, जो कि सीधा उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य स्थापित करना उनका मूल उद्देश्य है। तो हमारे साथ ये थे नीलकंठ सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीलकंठ त्रिपाठी जी, जो मुखर होकर के हर सवालों का जवाब दिए। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि क्या वो भाजपा की बी टीम है या नहीं। तो बहरहाल आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए धन्यवाद।